चलिए बॉस, आपको आज हम एरिया बाउंडेड रीजन के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। इससे आपके निमसेट में क्वेश्चन आए हुए हैं और आ भी सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि दो तरीका है। एक तो इसको हम ग्राफ बना के हमको करना होता है, ठीक है भाई, कि कहाँ कहाँ पे एरिया कवर कर रहा है आप निकाल रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो विदाउट ग्राफ से हो सकते हैं, तो उसको हम बताने की कोशिश करेंगे कि आपको उसमें हम ट्रिक से उसको बचा ले जाएं, और जहाँ पे ग्राफ लगना होगा तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन कहाँ कहाँ नहीं लग सकता, ऐसे कुछ केसेस हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको हम उस ट्रिक की वजह से कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम अपना केस वन बनाते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमको ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे निकाल सकते हैं। पहला, मान लीजिए अगर दो पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अगर दो पैराबोला है और दोनों का वर्टेक्स हम यहां लिख दे रहे हैं, वर्टेक्स सेम होना चाहिए। अगर दो पैराबोला है, दोनों का वर्टेक्स मतलब कि पहला पैराबोला जहां से पास करे दूसरा भी वहीं से पास करे, अगर वर्टेक्स सेम है ना, तो इसके लिए हम लोग एक तरीका यूज करते हैं, L1 इंटू L2 अपॉन 3। ऐसा करने से मेरा सीधे आंसर आ जाएगा। बस ध्यान देना होगा कि वर्टेक्स मेरा सेम होना चाहिए। L1 क्या है? L1 मेरी पहले पैराबोला की लेटर सेक्टर है और L2 मेरी दूसरी पैराबोला की लेटर सेक्टर है। ठीक, यानी एरिया बाउंड्री रीजन में इस तरह के क्वेश्चन को हम सीधे इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। अगर दो पैराबोला है, वर्टेक्स सेम है, तो L1 इंटू L2 अपॉन 3 कर दीजिए, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। एक केस ये हम कोशिश कर रहे हैं कहाँ कहाँ पे आपको बचा सकें, कहाँ कहाँ पे ट्रिक यूज कर सकें जहाँ पे ग्राफ ना बनाना पड़े। चलिए दूसरा चलते हैं केस, और मैं सब पे आपको एग्जाम्पल भी करा दूंगा। केस 2, मेरा टारगेट ये है कि आपको हर टॉपिक में कहाँ कहाँ पे ट्रिक यूज करके हम जल्दी से करके निकल जाएं, वही तो स्मार्ट तरीका होगा। दूसरा ये है, एक लाइन है मेरी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और एक मेरा पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। लाइन दी हो, पैराबोला दिया हो, और जो हम तरीका यूज करने वाले हैं उसमें एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो लाइन है वो पैराबोला के वर्टेक्स से पास करनी चाहिए। मैं लिख दे रहा हूं, लाइन passes through the vertex of the parabola, और लिख देना vertex of the parabola। ठीक है, इसमें सेम वर्टेक्स मैंने कहा L1 L2 अपॉन L3 कर देंगे। अगर लाइन दी है, पैराबोला दिया है, तो कंडीशन क्या होगी, जो हम लोग ट्रिक लगाने वाले हैं, जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, जो लाइन है वो पासेस टू द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। जो लाइन है मेरी पैराबोला के वर्टेक्स से पास करनी चाहिए, तभी लगेगा। तो उसके हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यों, 8a स्क्वायर अपॉन 3m। चलिए भाई एक केस 3 लेते हैं। अरे भाई मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो फॉर्मूला है वो इसी बेसिस पे लगेगा। अगर आ गया लग गया सीधे मार देंगे, नहीं तो हमको ग्राफिकल के थ्रू जाना ही पड़ेगा। कोशिश ये है कि कितना बचा सकें, और उस केस में अगर ऐसा हमको मिल गया तो मार देंगे, नहीं मिलता है तो भाई ग्राफ के थ्रू जैसे करना है करेंगे, वो भी हम कोशिश करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देंगे। केस 3 एक आता है, यानी जब हमसे इलिप्स की एरिया पूछ दे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सही भाई, ऐसा इलिप्स या ऐसा भी रहे, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी एक इलिप्स का सेंटर 0 0 था और एक में सेंटर था h कॉमा के करके, यानी सेंटर 0 0 हो या इलिप्स का सेंटर शिफ्टेड हो, तो हम लोग अगर इस तरह का इलिप्स का एरिया निकालना हो तो सीधे कर सकते हैं पाई इंटू ए इंटू बी करके। भाई ए यहां से लेंगे, बी यहां से लेंगे, यानी एक तीसरा तरीका जहां हमको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 तरीका हो गया। एक केस 4 ले लेते हैं। एक मॉडुलस करके लाइन का क्वेश्चन होता है। फॉर एग्जांपल मॉड एक्स मॉड वाई इज इक्वल टू, मान लो मैंने कुछ ए मान लिया, ठीक। अगर मॉडुलस वाली लाइन का क्वेश्चन हुआ, ऐसे दिया हुआ है, अब ये लेस देन इक्वल टू हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ए में कोई नंबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके लिए भी आप एक सीधे फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। वो होता है हमारे पास 2c स्क्वायर अपॉन ए बी। सी मेरा क्या होता है भैया, ये जो कांस्टेंट टर्म दिया रहेगा। ए मेरा क्या होता है भैया, जो एक्स के कोफिशिएंट होगा। बी मेरा होगा वाई का कोफिशिएंट। इसमें कोई कंडीशन नहीं, बस इक्वेशन इस टाइप की होनी चाहिए। तो इसका एरिया हम सीधे इस फॉर्मूले से, इलिप्स ने बता दिया पाई ए बी। लाइन और पैराबोला है, बस शर्त ये होगी जो लाइन है वो पैराबोला के वर्टेक्स से पास करें, तो ये यूज कर लेंगे। और 2 पैराबोला है, वर्टेक्स सेम हुई तो हम L1 इंटू L2/3 कर लेंगे। यानी इन सब में अगर इस तरह का दिया हुआ है तो हमें ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए सब पे थोड़ा थोड़ा एग्जांपल लेके आपको क्लियर कर देते हैं। ठीक बस, चलते हैं पहले पैराबोला हम लोग ट्रिक अपने यूज कर लेते हैं। फॉर्मूला मान लीजिए 2 पैराबोला है। अब कोशिश करिए, देखिए दोनों की वर्टेक्स सेम है। इसकी वर्टेक्स 0,0 है, साफ साफ दिख रहा है, इसकी भी 0,0 है, यानी अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या होता है भाई, L1 एक बार फिर लिख दे रहा हूँ L2/3, यानी कि पहले पैराबोला की लैटिस रेक्टम, तो यही तो लैटिस रेक्टम होती है जिसे आप 4a बोलते हैं, तो आपने लिख दिया 8 इंटू दूसरे पैराबोला लैटिस रेक्टम, यानी लिख दिया आपने 60 और अपॉन में आपने 3 लिख दिया। अब ये आपका हो जाएगा 16 8 जो आपको कितना होता है 45 के 8 4 यानी 128/3 स्क्वायर यूनिट, यानी वर्टेक्स सेम था, मैंने L1 L2/3 लगा दिया। चलते दूसरे पैराबोला पे। आइए भाई, दोनों की वर्टेक्स फिर सेम है, 0,0 ठीक। इसकी लेटेस्ट में क्या होगी 16 होगी, आपने 16 लिख दिया इंटू इसकी क्या होगी। अब आप बोलेंगे -12, नहीं, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। लेटेस्ट एक तरह की लेंथ है, तो माइनस तो इग्नोर करके इसको 12 लिख दीजिएगा। 12/3, 3 से इसको काट दिया 4, यानी कि ये आ गया आपका 64। अब चलते इस 2 पैराबोला पे। अब इसको भी नोटिस करिए, पहले वर्टेक्स सेम है कि नहीं। हाँ भाई सेम है, क्योंकि यहाँ पे x 2 मिल जाएगा और y 3, यहाँ भी x 2 मिल जाएगा और y 3, यानी कि हमारे पास वर्टेक्स सेम है। अपना हम फार्मूला लगा सकते हैं। चलते हैं लगाते हैं। L1 यानी इसकी लेटेस्ट रेक्टम तो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो ये हुआ 4 इंटू दूसरे की लेटेस्ट रेक्टम यानी कि 8/3, यानी कि 32/3 इसकी हो गई। अब आते हैं इस पैराबोला में। इस तरह का ही पैराबोला होता है, तो पहले आपको वर्टेक्स निकालनी पड़ेगी। तो मैंने एग्जांपल ऐसा लिया है कि वर्टेक्स सेम है, आप निकालेंगे तो वर्टेक्स सेम ही आएगी। अब इसकी लैटिस हम जल्दी कैसे निकालते हैं बता दें आपको। अगर इस तरह के इक्वेशन फॉर्म में लिखा है ना, तो इस पैराबोला की लैटिस रेक्टम निकालने का तरीका, अगर यहाँ y² लिखा है ना, तो आप x का कोफिशिएंट देखेंगे। अगर y² लिखा है तो x का कोफिशिएंट देखेंगे, और x² लिखा है तो आप y का कोफिशिएंट देखेंगे। तो यानी क्लियर हो गया, यहाँ y² है तो x का कोफिशिएंट वही मेरी लैटिस रेक्टम होगी। यानी पहले पैराबोला की लैटिस रेक्टम हो गई 4 इंटू यहाँ x² है, तो आप देखेंगे y का कोफिशिएंट जो कि -1 है, माइनस लेते नहीं क्योंकि लेंथ पॉजिटिव होती है, तो यानी 1 लिया अपॉन 3 लिखा 4/3। इनकी वर्टेक्स सेम है, आप चाहे तो चेक करके देख लेंगे। यानी
हम आपको वो पहला वाला केस समझा दिए जब पैराबोला की वर्टेक्स सेम हो। देखिए कितने प्यार से आपका आंसर निकल गया। अब लेते हैं पैराबोला और लाइन का। चलिए बस, अब पैराबोला और मैंने लाइन ले ली, ठीक, और उसमें अपना फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो मैंने कहा था पहली बात तो फॉर्मूला में लिखते हैं, अतः हमारा 8a² अपॉन 3m³ उसके लिए बात साफ थी कि लाइन मेरा पैराबोला के वर्टेक्स से पास करनी चाहिए। तो ये मॉडुलस वाली लाइन है, मतलब कह सकते हैं वर्टेक्स सेम हो। तो सोचिए इसका वर्टेक्स भी 0 0, इसका भी 0 0, यानी ग्राफ बनाएंगे तो ये वाली लाइन इस पैराबोला से जरूर पास करेगी, यानी कि कहानी क्लियर है, मेरी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो चलिए ए और एम निकाल के काम खत्म करते हैं। तो मैंने लिखा 8 इंटू ए, यानी कि y² = x है, तो यहाँ मान लेते हैं थोड़ा देख ले 1 है, तो 1 मतलब 4a = 1 करते हैं, a = 1/4 करेंगे, यानी a की वैल्यू आपकी होगी 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर, तो 1/16 कर देंगे अपॉन 3 इंटू एम का क्यूब, यानी y = mx + c, तो m यानी यहाँ 1 हुआ होगा, c है ही नहीं, तो इसका स्लोप आपको साफ साफ दिख रहा है 1 है, तो ये यहाँ से आपने काट दिया, यानी ये आ गया आपका 1/6 स्क्वायर रूट। ये हो गया भाई। इसके पास भी चलते हैं, ठीक है, ठीक भाई। तो y² = x और y = mod x वाला था। अब एक लेते हैं y² = x और y = x वाला। अब देखिएगा दोनों की वर्टेक्स फिर सेम है, 0 0 0 0, फिर हम लगा सकते हैं 8a² अपॉन 3m³, मतलब कि अगर लाइन पैराबोला के वर्टेक्स से पास की तो आप सीधे इसको यूज करते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं, यानी ये 8 हुआ इंटू ए आपका, फिर यहाँ से अगर 1 है और 4 = 1, तो ए मेरा 1/4 होगा, 1/4 का स्क्वायर 1/16 होगा अपॉन 3 इंटू एम मेरा y = mx + c, c है नहीं, और x का कोफिशिएंट ही स्लोप होता है, यानी कि 1, ये कर दीजिए, तो यानी इसकी भी एरिया आ जाएगी 1/6। ये आपका ये वाला क्वेश्चन आपका निम्न सेट में आया हुआ है। चलते ये वाला भाई, पैराबोला सेम है y = x, लेकिन लाइन चेंज है, y = 2x। फिर बात अगर इसका भी ग्राफ खींचेंगे, इसका भी खींचेंगे, तो दोनों की वर्टेक्स सेम है, यानी लाइन इस वर्टेक्स से जाएगी, तो हम लोग फिर यूज करते हैं अपना फॉर्मूला, यानी लिखेंगे 8 इंटू a², ए तो आप बार बार निकाल ही रहे हैं, इसके लिए 1/4 होगा, तो उसका स्क्वायर कर दिए 1/16 हो गया अपॉन 3 इंटू एम का क्यूब, एम इस बार मेरा चेंज था, यानी कि एम मेरा 2 था, तो 2 का क्यूब कर दिया, ये हो गया 8, इनसे इनको काट दिया, यानी कि 1 अपॉन ये 2 नीचे और 3 इंटू 8, यानी 8 3 24 दूना 48, यानी 1/48, ये हो गया, ठीक भाई। लास्ट अब पैराबोला मान लीजिए चेंज है, x² = y और y = x, लेकिन वर्टेक्स सेम है, तो काम तो वही करना है हम लोग को। ठीक है, करते हैं 8 इंटू ए मेरा कितना हो गया, यहाँ पे y के कोफिशिएंट 1 है, तो 4a1 यानी a 1/4, यानी 1/16 हो गया अपॉन 3 इंटू स्लोप मेरा साफ साफ दिख रहा है 1 है, तो 1 का क्यूब आपका 1 ही हुआ होगा, ये काट दिए मैंने, यानी कि 1/2 और नीचे 3 पहले से था, तो आप कह दिए 1/6, यानी ये वो केस बता दिया जब पैराबोला लाइन हो और हमको ग्राफ ना खींचना पड़े, वर्टेक्स सेम चल रहा हो, तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। चलते हैं अपने तीसरे टाइप पे। ठीक भाई, थर्ड टाइप में हम लोग इलिप्स वाला भी कर लेते हैं फटाफट, बड़ा सिंपल है। मैंने कहा था कि इलिप्स का दिया हुआ है तो उसके लिए यूज करते हैं पाई ए बी, सिंपल सा। हमसे इसकी एरिया पूछ दिया तो पाई तो पहले आप लिख दीजिए, एक्चुअल में a² है, तो a² 9 है तो a3 हुआ होगा, तो मैंने एक जगह 3 लिख दिया, इंटू ये b² है, तो b² 16 मतलब b4 हुआ होगा, तो 4 लिख दिया, यानी इसकी एरिया आराम से आपने 12 पाई निकाल के फेंक दिया। क्वेश्चन आए हुए हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आए हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। फिर ये इलिप्स का, फिर पाई ए बी लगा देंगे, तो लगा दिया भाई पाई ए बी, फिर पाई लिखा, ये a² 25 तो a मेरा 5 हुआ, इंटू b² 9 तो b मेरा 3 हुआ, यानी
ये मेरा 15 पाई हो गया। अब तीसरी बार मेरा इलिप्स शिफ्टेड है, मतलब सेंटर भी उसमें गिवन है, यहाँ सेंटर 0 0 था, तो मैंने कहा था एरिया में फर्क नहीं पड़ता, चाहे सेंटर 0 0 हो चाहे सेंटर कहीं भी हो, एरिया तो एरिया उतनी ही घुमा फिरा के आएगी। तो चलते हैं इसके बारे में भी क्या करेंगे, वही पाई ए भी लगा देंगे, पाई लिख देंगे इंटू ए स्क्वायर मेरा 81 था तो ए मेरा 9 हुआ होगा, इंटू बी स्क्वायर 16 है तो बी मेरा 4 हुआ होगा, यानी ये 36 पाई हो गया होगा, 9 4 36 पाई। डन है भाई, जहाँ गया तो बताइएगा। ये भी शिफ्टेड इलिप्स है मेरा, सेंटेंस का अलग है, 2,2 है, तो ठीक है भाई, मैंने कहा सेम वही लगाएंगे, पाई ए बी इज इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर 100 है तो ए मेरा 10 हो जाएगा, तो पाई इंटू 10 इंटू बी स्क्वायर 25 है तो बी मेरा 5 हो जाएगा, यानी कि ये 50 पाई इसका आंसर हो गया। इसमें तो कुछ करने नहीं था, मेरा कोशिश ये है कि ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे हमको ग्राफ ना बनाना पड़े, सीधे सीधे निकाल के उसको फेंक देते हैं। चलिए भाई लास्ट केस की तरफ, चलिए बस। अब लास्ट केस, इस तरह की लाइन को भी बिना ड्रॉ किए हम सीधे कैसे निकाल सकते हैं, यानी इसे बोलते हैं मॉडुलस वाली लाइन। लाइन तो होगी लेकिन मॉड लगा होगा, तो मैंने कहा था इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, अगर ऐसा दिया हुआ है तो 2c² अपॉन ए बी यूज़ करते हैं। और सब मैंने बताया था, ए मतलब इसका x वाला कोफिशिएंट, b मतलब y वाला कोफिशिएंट, c मतलब कांस्टेंट जिसके पास x y दो ना हो। तो इस तरह दिया हुआ है तो लगा देते हैं भाई, ये मेरा निमसेट में भी आया था, तो 2 इंटू सी कितना है, 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, अपॉन ए मतलब x का कोफिशिएंट 1 था, इंटू बी मतलब y कोफिशिएंट 1 था, यानी इसकी एरिया आप आराम से इस फॉर्मूले की हेल्प से सीधा सीधा निकाल सकते हैं। चलते हैं इसके पास, फिर लिखा मैंने 2c² अपॉन ए बी, ये तभी लगेगा जब मॉडुलस वाली लाइन हो, जिससे मॉड लगा हो x और y में, ठीक। फिर मैंने कहा 2 इंटू c², c मेरा 2 था, ये a है ये b है c है, तो 2 का स्क्वायर किया 4 आ गया। ये भी निमसेट में आ चुका है क्वेश्चन। ए बी क्या है, इसका कोफिशिएंट यानी कि 1 इंटू 1, यानी इसकी एरिया आ गई आपकी 8 स्क्वायर में। चलते हैं इसके पास भाई, फिर वही बात 2c² अपॉन ए बी कर लिया, 2 इंटू c² क्या है भाई, c मतलब 4 है, 4 का स्क्वायर हो गया 16 अपॉन ए बी, यानी वही 1 इंटू 1, यानी कि इसकी एरिया आ गई 32 स्क्वायर में। अब बात इसकी लेस देन इक्वल टू के लिए, मैंने कहा था लेस देन ग्रेटर देन जो भी होगा आप यूज़ कर सकते हैं, तो फिर लिखा आपने 2c² अपॉन ए बी इज इक्वल टू, अब मेरा क्या हुआ 2 लिखा, c मेरा क्या है 6 है, यानी कि स्क्वायर कर दिया 36, ये डॉट मतलब इंटू लिख रहे हैं, कंफ्यूज मत करिएगा। ए बी, ए मतलब 2 हुआ 2 लिख दिया, बी मतलब 3 लिख दिया, 2 से 2 काट दिया, 3 से इसको काट दिया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी इस तरह की एरिया भी हम लोग एक लाइन में निकाल सकते हैं। यानी मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एरिया बाउंडेड रीजन में क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जो हम बिना ग्राफ ड्रॉ किए कर सकते थे। तो अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर ऐसी कोई ट्रिक किसी टॉपिक में जो आप जल्दी से लगा सकते हैं, जो आपके निमसेट में हेल्पफुल करेगी। अभी इतना ही, धन्यवाद।